दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमको एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक स्टैचू के सामने खड़े होकर सुट्टा मार रहा होता है और वो सुट्टा मारते मारते उस बीड़ी को घास पर फेंक देता है और बीड़ी की वजह से घास में थोड़ी सी आग सुलगती है और उस एरिया के चारों तरफ पटाखों की दुकान भी होती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक शो चल रहा है जिसे सभी लोग बहुत शौक से और मजे लेकर देख रहे होते हैं। तभी उस शो में कुछ इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं जिसे देखकर सभी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कुछ ही देर बाद उस शो में एंट्री होती है उस शो के हीरो की, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, आग लगी भोसड़ी वालों आग। कुछ ही पलों के अंदर वहां पर तहलका मच जाता है और सब कुछ जलकर तबाह हो जाता है। दरअसल ये आग उस खूसर बुड्ढे की फेंकी हुई बीड़ी की वजह से लगी हुई थी और एक छोटा बच्चा धमाके से उड़कर साइड में गिर जाता है। यहाँ से हमको बताते हैं मूवी का इंट्रो। मूवी की शुरुआत होते ही हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि बिजली के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। दरअसल ये सीन टीवी में दिखाया जा रहा होता है। अगले सीन में हमको एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि एक होटल में बैठा होता है। दरअसल वह अपनी बेटी पर नजर रख रहा होता है क्योंकि एक जैसन नाम का लड़का उसकी बेटी से रोज मिलने आता है। अगली सीन में हमको एक आदमी दिखाया जाता है, इसका नाम सीबू है। दरअसल ये इसी होटल में काम करता है। सीबू अपना कुछ सामान ढूंढ रहा होता है। लेट आने की वजह से उसका मालिक उसमें एक रैपटा खींच कर देता है। दरअसल सीबू का पर्स गुम हो गया है, इसे ही खोजने में लगा हुआ होता है। वह यह बात उस पुलिस वाले से भी बोलता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मेरे पास तेरा पर्स ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। फिर सीबू अंदर काम करने चला जाता है। अगले सीन में हमको जैसन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त फोटो खिंचवा रहा होता है। दरअसल जैसन का सपना है अमेरिका जाकर ढेर सारा पैसा कमाना, जिसके लिए उसे पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत है, जिसका काम अभी तक तो उसका ये दोस्त कर रहा था, लेकिन उसे कहीं जाना होता है तो वो ये काम बीजी नाम की एक लड़की को सौंपने के लिए देता है। उतने ही देर में जैसन कहता है, भाई अब मुझे निकलना होगा क्योंकि तेरी भाभी से मिलने का टाइम हो गया है। ये कहकर जैसन वहां से निकल जाता है और वह वहां पर पहुंच जाता है। उतने में ही पुलिस वाला वहां आ जाता है और जैसन में देता है रैपटा खींचकर और कहता है कि मेरी बेटी को बहकाना बंद कर, उसकी शादी तय हो चुकी है। आसपास के सभी लोग ये नज़ारा देख रहे होते हैं। अगले ही सीन में सीबू को दिखाते हैं जो कि सुबह से अपना पर्स ढूंढ रहा होता है, उसे उसका पर्स मिल जाता है। अगले सीन में हमको जैसन को दिखाते हैं जो कि घर पर आ चुका है और बहुत दुखी होता है। अगले सीन में हमको सीबू को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर वापस आ गया होता है। वहाँ पर उसके पिताजी पटाखे बना रहे होते हैं और सीबू से कहते हैं कि तासन की बहन वापस आ चुकी है। दरअसल सीबू तासन की बहन से बहुत प्यार करता है। वह अपने पिता से बहुत खुश होकर बोलता है कि उषा वापस लौट आई है। वह उसी वक्त उषा से मिलने के लिए उसके घर की ओर निकल जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है सेंटा क्लॉस और कुछ बच्चे, ये सब मिंसी के घर पर आए हुए होते हैं। तभी मिंसी की माँ बोलती है, आप सभी लोग अंदर बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तभी ये सेंटा मिंसी को अंदर कमरे में खींच कर ले जाता है। दरअसल ये सेंटा और कोई नहीं बल्कि जैसन ही होता है जो कि सेंटा का भेष बनाकर मिंसी से मिलने आया हुआ था। फिर जैसन मिंसी से पूछता है कि ये बात सच है कि तुम्हारी शादी उस टकले अनीस के साथ हो चुकी है। उतनी ही देर में मिंसी के पापा आ जाते हैं साथ में अनीस को लेकर। दरअसल मिंसी की शादी जिस शख्स के साथ होने वाली थी वह अनीस ही है। अगले ही सीन में मिंसी के पापा अनीस को मिंसी से मिलवाने के लिए ले जाते हैं और मिंसी के कमरे के डोर को बजाते हैं। अंदर मिंसी और जैसन दोनों होते हैं। मिंसी जैसन को पलंग के नीचे छुपने के लिए बोलती है और जैसन पलंग के नीचे छिप जाता है। तभी मिंसी गेट खोलती है और मिंसी के पिताजी मिंसी की मुलाकात अनीस के साथ करवाते हैं। तभी मिंसी अनीस से कहती है कि चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मिंसी जैसन से कहती है तू भी जल्दी से निकल ले। अगली सीन में हमको सीबू को दिखाते हैं जो कि उषा के घर के सामने बैठकर उसे चुपके से देखता है। दरअसल उषा की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। दरअसल उषा ने कुछ सालों पहले एक आदमी से भागकर शादी कर ली थी, लेकिन उस आदमी ने उषा को धोखा दे दिया है तो उषा वापस से अपने भाई ताशन के घर लौट आई है। अगले सीन में जैसन को दिखाया जाता है जो कि अनीस और मिंसी को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और अपना मास्क भी उतार देता है। तभी मिंसी के पिता जैसन को मारने के लिए रिवॉल्वर लेकर आ जाते हैं और रिवॉल्वर जैसन के सामने तान देते हैं। तभी उसी वक्त जैसन के ऊपर बिजली गिरती है और साथ ही सीबू के ऊपर भी और जैसन गिर जाता है। लोगों को लगता है कि मिंसी के पिता ने जैसन को गोली मारी है। तभी मिंसी के पिता कहते हैं कि मैंने गोली चलाई ही नहीं, इस रिवॉल्वर में तो गोली है ही नहीं। वहाँ के लोग जैसन को जल्दी से अस्पताल ले
जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर जैसन का इलाज करते हैं और वह ये देखकर चौंक जाते हैं कि जैसन के ऊपर बिजली गिरने के बाद भी उनके शरीर पर ज़्यादा चोट नहीं आई है। ये बात डॉक्टर जैसन के परिवार को बताते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग जैसन को घर पर वापस ले जा सकते हैं। घर पर वापस आने के बाद जैसन को अपने अंदर अजीब सी चीज़ महसूस होती है। उसके मुंह में से कुछ लिक्विड टाइप का निकलता है और दूसरी तरफ शिबू के साथ भी यही सेम चीज़ें हो रही होती हैं जो जैसन के साथ हो रही होती हैं। जैसन कुछ अजीब सा बर्ताव करता है। उसका भांजा ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। तभी जैसन अपनी दीदी से कुछ खाने के लिए मांगता है। उसके दीदी ने अपन बनाए हुए होते हैं जो कि जैसन पूरे के पूरे अपन खा जाता है। जैसन अपने जीजा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। उसका जीजा उनकी दीदी पर बहुत ही ज़्यादा भड़क उठता है और कहता है कि मेरे सारे अपन तूने उस जैसन को खिला दिए और उसकी दीदी को मारने लगता है। तभी जैसन वहाँ पर आ जाता है और अपने जीजा को बस जरा सा हाथ लगाता है। इतने में ही उसके जीजा कुएं के अंदर जाकर गिरते हैं। सभी लोग एकदम यह देखकर चौंक जाते हैं। जैसन के भांजे को रियलाइज हो गया था कि उसके मामा के पास कुछ सुपर पावर्स आ चुकी हैं और दूसरी तरफ शिबू के पास भी कुछ सुपर पावर्स आ चुकी होती हैं। जैसन का भांजा अपने मामा को उनकी सुपर पावर्स के बारे में बताता है। अब जैसन और उसका भांजा दोनों मिलकर जैसन की सुपर पावर्स चेक करते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और दूसरी तरफ शिबू अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल अपने लब उषा के लिए करता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जैसन का पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ये वजह जानने के लिए वो अपने पिताजी के साथ मिंशी के पिता जो कि पुलिस ऑफिसर है उनके पास जाता है। मिंशी के पिता बताते हैं कि उसके अलग अलग सर्टिफिकेट पर उसके अलग अलग पिता का नाम डला हुआ है। जैसन यह बात अपने पिताजी से पूछता है। उसके पिताजी उसे सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ। वह जैसन को एक बक्सा देते हैं जिसमें जैसन के असली पिता का नाम और उनकी फ़ोटो भी होती है। दरअसल हमें मूवी की शुरुआत में जो बच्चा दिखाया गया था वह जैसन ही था और जिस शो में हम हीरो को देख रहे थे वो असल में जैसन के पिता ही हैं। वार्गी जैसन से कहते हैं कि तुम्हारे पिता एक महान इंसान थे। उस रात गांव में एक शो होता है और उस शो में जैसन मुर्गे का बीज बनाकर जाता है। दरअसल उसे मिंसी के पिता से अपनी बदतमीजी का बदला लेना होता है। वो उस शो में जाकर मिंसी के पिताजी और अपने जीजाजी दोनों की धुलाई करता है लेकिन उसे मुर्गों के भेष में कोई पहचान नहीं पाता। आखिरी में वो अपना नाम मिन्नल मुरली दीवार पर लिखकर चला जाता है। उसी रात गाँव में एक बैंक रॉबरी भी होती है। दरअसल ये बैंक रॉबरी शिबू ने उषा की बेटी के ऑपरेशन के लिए की होती है लेकिन शिबू जब ये पैसे लेकर डॉक्टर को देने जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका पेमेंट हो चुका है और शिबू उन पैसों को वापस ले जाता है और अपने पास ही रख लेता है। इधर हमको जैसन को दिखाते हैं वो अपनी दुकान में कुछ ढूंढ रहा होता है। दरअसल जैसन ने अमेरिका जाने के लिए पैसे ड्रॉवर में रखे थे और अब उसके पैसे गायब थे। जब वो टासन से पूछता है कि तुमने मेरे पैसे लिए तभी तासन की नज़रें झुक जाती हैं। दरअसल तासन ने अपनी बहन उषा की बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे लिए थे। तभी जैसन तासन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दुकान के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी लोग जैसन को तासन पर गुस्सा करते हुए देख रहे होते हैं और फिर जैसन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिबू तासन के पास उसकी बहन उषा का रिश्ता मांगने के लिए आता है लेकिन तासन इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। यह सुनकर शिबू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सुपर पावर से तासन की हत्या कर देता है और साथ ही जैसन की दुकान भी जला देता है। लोगों को तासन की हत्या का शक सीधा जैसन पर जाता है क्योंकि लास्ट टाइम तासन का झगड़ा जैसन के साथ ही हुआ था। शिबू ने अब तक जितने भी कांड किए थे वो सब उसने मिन्नल मुरली नाम का इस्तेमाल करके किए थे। उसने तासन को मारने के बाद जैसन की दुकान की दीवार पर मिन्नल मुरली लिख देता है जिससे लोगों को लगता है कि ये सारे काम में मिन्नल मुरली का ही हाथ है। अब पुलिस का एक ही टारगेट होता है वो है मिन्नल मुरली। इसके लिए गांव में पुलिस वाले 1 घंटा लटका देते हैं और कहते हैं कि जिसको भी मिन्नल मुरली का पता चले वो सबसे पहले इस घंटे को बजाए और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाए। पुलिस को इस केस की छानबीन करते करते पता चलता है कि जैसन की दुकान के सामने एक कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे में उस रात की सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी और फिर वो उस डीवीडी को लेकर पुलिस स्टेशन में चलाते हैं। वहाँ पर जैसन भी मौजूद होता है। उतने में ही पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। दरअसल ये लाइट शिबू ने ही गुम करी होती है और मास्क पहनकर पुलिस स्टेशन में आ जाता है उस डीवीडी को तोड़ने के लिए। तभी जैसन भी मास्क पहनकर आ जाता है और डीवीडी जैसन लेकर भाग जाता है। शिबू डीवीडी तोड़ने के लिए जैसन का पीछा करता है। दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होती है। दोनों एक बस के अंदर फाइट करते हैं। शिबू अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और जैसन को मारकर और उस डीवीडी को तोड़कर वहां से भाग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस बस में दोनों की फाइट हो रही होती है उस बस के ड्राइवर की मौत हो चुकी होती है और
वो बस एक खाई में जाकर गिरने वाली ही होती है। इतने में जेसन आकर उस बस को खाई में गिरने से बचा लेता है और बस पर अपना नाम मिन्नल मुरली लिखकर चला जाता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि मिन्नल मुरली एक अच्छा इंसान है। फिर उसके बाद जेसन शिबू की छानबीन करता है और उसे पता चल जाता है कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं बल्कि शिबू ही है। और दूसरी तरफ शिबू भी पता लगा लेता है कि मिन्नल मुरली जेसन ही है। अब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल चुका होता है। अब जेसन और शिबू की मुलाकात होती है। जेसन शिबू से पूछता है कि तुमने ताशन को क्यों मारा। शिबू कहता है कि मैं ताशन की बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ताशन इस रिश्ते से मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने ताशन को मार दिया। अब मेरे और ऊषा के बीच में कोई नहीं है, बस मुझे कुछ दिन और चाहिए जिससे मैं ऊषा से शादी करके इस गाँव से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चल जाता है कि शिबू ने ही ताशन की हत्या की है। सभी गांव वाले शिबू को मारने के लिए पत्थर फेंकते हैं, लेकिन शिबू के पास सुपर पावर्स होती हैं। ये गांव वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो वहां से बचकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ जेसन के जीजा को पता चल जाता है कि उस रात के शो में जेसन ने ही मुर्गे का मास्क पहनकर उनकी पिटाई की थी। वो जेसन को पकड़कर थाने के अंदर डाल देते हैं और दूसरी तरफ शिबू गाँव वालों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और वो वहां से भागकर अपने घर वापस आ गया होता है। वह देखता है कि ऊषा उसके घर पर पहले से ही मौजूद है। दरअसल ऊषा को पता चल गया होता है कि शिबू उससे बहुत प्यार करता है। शिबू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और ऊषा भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। फाइनली शिबू को अपना प्यार मिल जाता है। उतने में शिबू बाहर देखता है कि गाँव वाले आग की मसाल लेकर शिबू के घर की ओर उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। शिबू जाकर उनका मुकाबला करता है। एक आग की मसाल शिबू के घर पर जाकर गिरती है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। शिबू का प्यार जलकर भी खाक हो जाता है और साथ ही शिबू का फेस भी जल जाता है। अब शिबू बहुत ही ज्यादा क्रोध में होता है, क्योंकि उसका प्यार उससे बिछड़ चुका है। दूसरी तरफ गांव में एक मेला चल रहा होता है। शिबू वहां पर तबाही मचाने के लिए पहुंच जाता है। शिबू के दिमाग पर खून सवार होता है। वो ठान लेता है कि मैं किसी गाँव वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और दूसरी तरफ जेसन थाने में बंद होता है। तभी वहां पर मिन्सी के पिता आते हैं और जेसन से कहते हैं कि शिबू ने पूरे गांव में तहलका मचा रखा है और हमारे लोग खतरे में है, प्लीज हमारी मदद करो, क्योंकि तुम ही शिबू की टक्कर ले सकते हो। और वो जेसन को रिहा कर देते हैं। यहाँ पर शिबू ने तबाही मचा रखी है। तभी हमें अगले सीन में जेसन को दिखाते हैं, जो कि अपना नया कॉस्ट्यूम पहनकर आ चुका होता है। फिर दोनों में भयंकर फाइट होती है और शिबू जेसन को मार मार कर उसका भरता बना देता है और जेसन बुरी तरह घायल होकर एक तरफ पड़ा होता है। तभी उसे उसके पिताजी याद आते हैं और उसे याद आता है कि उसके पिताजी उससे कह रहे होते हैं कि असली मिन्नल मुरली वही है जो दूसरों के लिए लड़े और उनकी जान बचाए। दूसरी तरफ शिबू सबको मारने वाला ही होता है। तभी जेसन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उठता है और फिर दोनों में बहुत भयंकर फाइट होती है। शिबू जेसन को मारने के लिए एक भाला उठाता है और उसकी तरफ मारता है, लेकिन जेसन उस भाले से बचकर उसी भाले को एक अलग ही अंदाज में शिबू के अंदर घुसेड़ देता है और यहीं पर शिबू की मौत हो जाती है। जेसन सभी गांव वालों को सुरक्षित बचा लेता है। अगले सीन में हमको दिखाते हैं कि जेसन का पासपोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अब वो अमेरिका नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो कहता है कि गांव को मिन्नल मुरली की जरूरत है। वो अपने ही गांव में रहकर अपने गांव की हिफाजत करेगा और यहीं पर हो जाता है मूवी का दी एंड। तो गाइज, आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगली नई मूवी में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।